हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लीना रावत चौहान आज आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या अर्थ है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी कब शुरू हुई थी, किन्होंने इनको स्टार्ट किया था। तो इसकी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसको सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो थी, उनका मानना था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की ज़रूरत हमें व्यक्ति की पर्सनल और बिहेवियरल वेलबींग, मतलब अच्छा बिहेव वो करे और उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परंतु जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो प्रिंसिपल्स थे सबसे पहले पॉपुलर जब हुए थे वो 18th सेंचुरीज़ में उसकी जो इम्पोर्टेंस पता चली थी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंडिविजुअल की पर्सनल और बिहेवियरल डेवलपमेंट में कितनी ज़रूरी हैं। तो अगर बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले शब्द को इन्वेंट किया था साइकोलॉजिस्ट जो थे लाइटनर विटमर। लाइटनर विटमर जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एचओडी थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड को आइडेंटिफाई किया था, ट्रैक किया था और उसको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे थे, उसकी हेल्प करी थी। तो 1896 में जो विटमर थे उन्होंने सबसे पहले अपनी जो है वर्ल्ड में सबसे पहले उस जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो क्लिनिक थी जिसमें उन्होंने जो किसके लिए खोली थी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले जो है 1896 में विटमर ने अपनी मनोवैज्ञानिक क्लिनिक खोली थी जिसपे उन्होंने काम किया था उन बालकों पे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, लर्निंग में जिन्हें प्रॉब्लम आती थी। तो बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की। क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या वास्तव में? क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे कि इसका नाम से हमें समझ में आ रहा है, दो शब्दों से मिलके बनी हुई है। पहला है क्लिनिकल, दूसरा है साइकोलॉजी। क्लिनिक का मतलब आप सबको पता है, क्लिनिक का मतलब होता है वो जगह जहाँ हम अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, और साइकोलॉजी का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का जो ह्यूमन ब्रेन है या उसका बिहेवियर है उसको जब हम साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइको मतलब माइंड, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या बिहेवियर ऑफ एनवायरनमेंट को हम स्टडी करें, या व्यक्ति की जो परसेप्शन ऑफ माइंड है उसको स्टडी करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी की। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत व्यापक शब्द है जो साइकोलॉजी को फोकस करता है, जिसमें व्यक्ति की जो है बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, उसके व्यवहार से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको डायग्नोस किया जाता है, पहचाना जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। उनको डायग्नोस करने के लिए जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जो टेस्ट हैं वो रेटिंग स्केल हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकते हैं, जिसमें जो है साइकोलॉजिस्ट जो है अपने क्लिनिक में जो प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, जिसको डिसऑर्डर है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है या कोई भी बिहेवियरल डिसऑर्डर है, वो आता है। तो क्लिनिक में जो है सबसे पहले जो है डॉक्टर जो है डॉक्टर नहीं, साइकोलॉजिस्ट हम कहेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक है वो उसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोस करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और उसके लिए वो बहुत सारे टेस्ट यूज़ करता है और उसके अनुसार वो व्यक्ति की ट्रीटमेंट करता है। ये जो प्रॉब्लम है वो व्यक्ति की
इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, मेंटल परसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि मेंटल परसेप्शन मतलब वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसकी भावनाएं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे उसे बहुत असर पड़ता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे एंजाइटी होती है, चीज़ों को याद करता है और बहुत जल्दी भूल जाता है, हर टाइम खाने खाता रहता है, थोड़ी सी कोई परेशानी हो तब भी खाएगा फ्री टाइम में। मतलब इस टाइप की जो भी कोई डिसऑर्डर्स हैं, इन सब का ट्रीटमेंट के लिए जब व्यक्ति जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो है वो बेसिकली ट्रीटमेंट किस पे फोकस करता है, उन लोगों की ट्रीटमेंट पे जिनको मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पागल है तो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजी में के थ्रू जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, नहीं। जो माइनर मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करी थी, वैसी जो इनिशियल स्टेज पे या मेंटल स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसको हम कहेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो लेने के लिए इन टाइप की आइडेंटिफाई और ट्रीटमेंट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब उससे पहले हम कहें कि जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे कि ईटिंग डिसऑर्डर की। अब कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ऑल द टाइम उनका इतना वेट ओवर वेट हो जाता है, फिर भी वो खा रहे हैं, उनका खाने पे कंट्रोल नहीं है, उन्हें ये वो ऑल द टाइम दे आर ईटिंग। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी में उनको मिलता है। दूसरी डिप्रेशन की हम बात करते हैं, बच्चे कई बार जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, फेलियर होता है, उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं। उन सिचुएशन में जब वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि समटाइम दे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कई बार वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के थ्रू जो है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाता है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की हम बात करते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, चीज़ों को याद करते हैं और एकदम से भूल जाते हैं, उनको चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती हैं, बहुत उनकी ग्रास्पिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इस टाइप से भी जो है बच्चों को एंजाइटी होने लग जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जो है ट्रीटमेंट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के द्वारा बालकों को दिया जाता है। तो ये थी क्लिनिकल साइकोलॉजी इसकी। और नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात हम करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो जो व्यक्ति होता है उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसकी माइंड की, उसको स्टडी करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। दूसरी बात करते हैं कि ये बच्चे की जो लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है, बहुत समय तक याद नहीं रख पाता है, तो ये सब चीज़ों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में क्लिनिकल साइकोलॉजी बच्चे की मदद करती है। तीसरी बात करते हैं तो लेवल ऑफ मेंटल स्टेटस जो है बच्चे का, क्या व्यक्ति का इनफैक्ट कि जो मनुष्य है या व्यक्ति है जो भी है उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो इस टाइम पे क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए उसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, उसको उसकी गतिविधियाँ व्यक्ति की नोट कर सकता है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो बैठ रहा है, किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्किल्स या इंटरव्यू के थ्रू जो है साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति की मेंटल स्टेटस को स्टडी करता है, जिससे जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में हेल्प मिलती है उसे। आगे बात करते हैं तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ केयर को स्टडी करता है ह्यूमन बीइंग के, कि उसका जो बिहेवियर है उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए, उसको
उसकी मेंटल स्टेटस को कैसे जो है स्टेबल किया जाए, इन सब को स्टडी करता है। तो इस तरह जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।